तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर सीरीज ऑफ रिएक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 हुक्स, जिसमें से हमने यूज स्टेट, यूज फैक्ट, कॉन्टेक्स्ट रिड्यूसर, मेमो कवर कर लिया था। यूज रेफरेंस को अभी कुछ टाइम के लिए होल्ड रखा है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था इसकी वीडियो यूज कुछ हुक्स के बाद आएगी, क्योंकि इसके और भी हुक्स हैं जो साथ में पढ़ाया जा सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इन दिस वीडियो यूज कॉल बैक। तो here you can see on the my left side I have write is some definition of the use callback। ये आपको कहीं भी मिल जाएगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन में, रिएक्ट की, चैट जीपीटी, गूगल वर्स में मिल जाएगी। तो ये कि यूज कॉलबैक इज अ रिएक्ट बुक यूज टू मेमोराइज टू फंक्शन, यानी फंक्शन को मेमोराइज यानी रिमेंबर करने के लिए यूज किया जाता है। सो दैट इट इज नॉट रीड क्रिएट ऑन एवरी रेंडर। सो दैट इट इज नॉट क्रिएट ऑन एवरी री रेंडर, मतलब री रेंडर में इसका रेफरेंस बार बार क्रिएट ना हो सके। ठीक है। तो अब एक चीज देखो, यूज कॉलबैक का यूज तो करेक्ट है, आपने डेफिनेशन देखी, ठीक है। पर जो यूज कॉलबैक का जो मोस्ट बेनिफिट तब होता है जब आप एक फंक्शन को पेरेंट से चाइल्ड में पास कर रहे हो या चाइल्ड से पेरेंट में पास कर रहे हो, तब इसका बेटर यूज होता है। बाकी और भी बहुत सारे हुक्स हैं जो फंक्शन की तरह यूज किया जा सकते हैं, पर लेकिन जो यूज कॉलबैक का जो मोस्टली यूज होता है, इनफैक्ट लार्ज प्रोजेक्ट में भी तभी यूज किया जाता है जब आप फंक्शन को पेरेंट चाइल्ड में पास कर रहे हो। तो पहले हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फिर सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है। लेट्स सपोज ये मेरा कोड है। ठीक है, एक एरर है क्योंकि मैंने कोई डिफॉल्ट कोड दिया नहीं। आई विल एक्सपोर्ट माई ऐप कंपोनेंट द डिफॉल्ट कोड। सपोज दिस इज द मेरा ऐप, हेडिंग वन में हेडिंग टू पास कर देता हूँ ऐप, देन एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। ठीक है। So what I will do, I will simply, firstly I will import my basics code, which is related to use state and use fallback। यूज को स्टेट को मैंने इसलिए इंपोर्ट करा, तो जैसे मैंने कहा कि पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फिर हम यूज कॉल बैक के थ्रू सोल्यूशन निकाल देंगे उसका। तो आई विल राइट, सपोज आई विल टेक इट इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है। अब अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, इनफैक्ट अगर छोटे प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हो, तो एक केस तो आपके पास ऐसा आया होगा जहां पर आप इनपुट भी यूज कर रहे हो और एक फंक्शन भी क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। तो वही चीज हम यूज करेंगे। लेट सपोज यहाँ पर एक इनपुट फील्ड है, हेडिंग ऐप कंपोनेंट के अंदर इनपुट फील्ड। ठीक है। प्लेस होल्डर नहीं देते, थोड़ा सीएसएस पे ध्यान नहीं देंगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। आई विल add a on change listener in which whenever user enter a text from in the input field, I will take a input from the user, then set into the set input field e dot target dot value। ठीक है। Let's see it is working or not। For checking the correct output, I will simply write a console.log, then एंटर। परफेक्टली ठीक है, रिजल्ट हो रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सपोज करो एक सिनेरियो है, आप किसी भी कोड के अंदर लिखते हो, ये चीज तो आप लिखते हो, इनपुट फील्ड चाहे फॉर्म हो चाहे कुछ भी, ये चीज तो करते हो। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन कुछ ऐसी आती है कि आपको एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाना पड़ता है, और चाइल्ड कंपोनेंट होता है कुछ ऐसा। ये पुराना कोड होगा, हटा दो। ठीक। तो मैं बनाता हूँ चाइल्ड कंपोनेंट इम्पोर्ट। फर्स्टली तो मैं अपना फंक्शन को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, फंक्शन चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है। देन रिटर्न करेंगे हम, रिटर्न गिव हेडिंग वन, नॉट हेडिंग वन, बड़ा हो जाएगा, हेडिंग सिक्स लिख लेते हैं। नाम दे देंगे चाइल्ड कंपोनेंट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, देन एक्सपोर्ट चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। देन आई विल एक्सपोर्ट हियर, सॉरी आई विल इंपोर्ट हियर चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है। तो देखते हैं चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पर एक बटन लगाऊंगा सबसे पहले। आई विल क्रिएट ए बटन, और मैं इसको करूँगा रन फंक्शन, वट एवर यू वांट टू गिव नेम यू कैन गिव। ठीक है, दे दिया। मैं ट्राई करूंगा जैसे ही बटन पे क्लिक हो, यहाँ पर एक फंक्शन चल जाए, यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन होगा, वो रन हो जाए। उसके लिए क्या करूंगा, मुझे यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। फंक्शन फन नाम दे देता हूँ मैं, console.log, console.log। एक काम करते हैं, इनपुट यहाँ पर शो करवा देते हैं। ठीक है। देन ये फंक्शन में एज ए प्रॉप्स पास करूंगा चाइल्ड में, क्योंकि तभी तो चाइल्ड से कॉल होगा। ठीक है। नाउ चाइल्ड कंपोनेंट विल रिसीव ए फंक्शन रेफरेंस एज ए प्रॉप्स, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा ऑन क्लिक लिसनर। ये मैंने कर दिया पास। ठीक है।
अब मैं चाहूँगा फंक्शन यहाँ कॉल हो जाए, फंक्शन कॉल हो, ठीक है। तो मैंने किया क्या, ऐप कंपोनेंट के अंदर आई हैव राइट ए यूज स्टेट, और ये क्या करेगा, इट विल टेक ए इनपुट फ्रॉम द यूजर वेन एवर द यूजर एंटर सम टेक्स्ट और यूजर गिव इनपुट, ठीक है। तो इनपुट दे देगा, उसके बाद आई विल राइट, आई हैव राइट ए बटन, ये बटन क्या करेगा, एक जैसे ही क्लिक हो ये फंक्शन कॉल करवाएगा, और ये फंक्शन कौन सा है जो मैंने पेरेंट में लिख रखा है, ठीक है। एज अ प्रोस मैं फंक्शन का रेफरेंस इन द चाइल्ड में पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं। तो ठीक है, रन, तो रन हो रहा है लाइन नंबर ऐप जेएस में, जेएस में रन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने तो लिख लिया, अब इसका फायदा क्या है, अब एक चीज नोटिस करो। तो मैं इसको तो अभी नहीं करता, इनको तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ पहले। तो यहाँ मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग फाइल, ठीक है। देखो रिफ्रेश मैंने करा तो अभी देखो फंक्शन का रेफरेंस क्रिएट हुआ। समान लो इनिशियल रोड, इनिशियल री रेंडर, ठीक है। अब जैसे ही मैं लिखता हूँ एस, आप देखो जैसे ही मैंने एस एंटर करा, ये फंक्शन मेरा फिर से चला, नोट चला चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। देखो लाइन नंबर 2 पे मेरा चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हुआ, चाइल्ड कंपोनेंट रन हुआ, ठीक है। जबकि मैंने ऐप कंपोनेंट के इनपुट फील्ड में एक टेक्स्ट एंटर करा, लेकिन फिर भी मेरा चाइल्ड कंपोनेंट चला, जबकि इसका कोई लिंक नहीं है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहे, कोई यूज इफेक्ट डिफाइन नहीं है, कोई चीज ट्रिगर नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी पेरेंट के इनपुट में कोई भी इनपुट देते वक्त चाइल्ड कंपोनेंट चल रहा है। क्यों चल रहा है, लॉजिक है हमारा ये फंक्शन, क्योंकि वी ऑलरेडी न्यू अबाउट द जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट, वी ऑलरेडी नो अबाउट द नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जिसके अंदर ऑब्जेक्ट एरे फंक्शन, ये नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं। अगर इनका रेफरेंस, हर बार इनका रेफरेंस मेमोरी में न्यू क्रिएट होता है, मेमोरी में सेव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही आप सेट इनपुट में कोई भी टेक्स्ट एंटर कर रहे हो, तो मेमोरी के अंदर फंक्शन का न्यू रेफरेंस क्रिएट हो रहा है, इस फंक्शन का, ठीक है। न्यू रेफरेंस क्रिएट होने की वजह से ये एज ए प्रॉप्स जा रहा है यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट को, और चाइल्ड कंपोनेंट को लग रहा है कि ये फंक्शन का रेफरेंस अब चेंज हो चुका है, ये बिल्कुल फ्रेश और नया फंक्शन है, तो इसलिए ये अपने आप को रेंडर करवा रहा है और इसलिए रन हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को कैसे बचे, हम कैसे फंक्शन का रेफरेंस को स्टॉप करवाएं, अननेसेसरी रेंडरिंग को रुकवाएं और अननेसेसरी रेफरेंस को सेव करवाएं, तो सेव ना करवाएं, कैसे। तो इसके लिए काम आता है यूज कॉल बैक। इसके लिए सिंपली आपको लिखना है यूज कॉल बैक कुछ ऐसे, ठीक है। तो आपको लिख देना है यूज कॉल बैक, एक काम करेंगे यूज कॉल बैक पहुंच लिख देंगे, पहुंच लिखने के बाद हम लिखेंगे यूज कॉल बैक और फन, ठीक है। यूज कॉल बैक देंगे, पास कर देंगे एम्प्टी डिपेंडेंसी, ठीक है। तो अगर मैं इस पर लिखूँ कंसोल डॉट लॉग गेट इन, ठीक है। तो अब अगर मैं हैच लिखता हूँ, तो आप देख सकते हो ये मेरा अभी भी चल रहा है, अभी भी फंक्शन मेरा रन हो रहा है। रीजन इसलिए क्योंकि जो यूज कॉल बैक है, इट्स वर्क्स ओनली, यू विल राइट ए रिएक्ट डॉट मेमो इन चाइल्ड कंपोनेंट। अगर आप एज ए फंक्शन कॉल बैक के थ्रू पास कर रहे हो, यूज कॉल बैक के थ्रू चाइल्ड कंपोनेंट पास कर रहे हो, तो आपको चाइल्ड कंपोनेंट को भी रिएक्ट मेमो से रैप करना पड़ेगा। कैसे, ऐसे इम्पोर्ट डॉट रिएक्ट मेमो डॉट फ्रॉम रिएक्ट, तो उसके लिए आपको यहाँ लिख देना है रिएक्ट मेमो, चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। तो अब मैं अगर लिखता हूँ, तो अब आप देख सकते हो जैसे ही मैं यूजर पे कुछ भी एंटर कर रहा हूँ तो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट नहीं चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी रेंडरिंग नहीं हो रही है, फंक्शन का मेमोरी में रेफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो रन, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, कि मैंने गेट इनपुट भी यहाँ पर लिख रखा है, कंसोल भी लिख रखा है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब आपका कंपोनेंट इनिशियल लोडिंग पे था, कंपोनेंट जब आपका इनिशियल लोडिंग हो चुका था, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो एक फंक्शन तो क्रिएट हुआ, मेमोरी में सेव भी हो गया, और वो फंक्शन चाइल्ड कंपोनेंट में गया भी, और ये चाइल्ड कंपोनेंट रन भी हुआ। तो पहली बार तो आपको ये दिखाने को देखने को मिला कि चाइल्ड कंपोनेंट चल रहा है, लेकिन जब सेकेंड टाइम आप क्या कर रहे हो, जब जैसे आप इनपुट पे कोई भी एंटर दे रहे हो, कोई टेक्स्ट दे रहे हो और रन क्लिक कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपका जो पहले से ही जो मेमोरी में सेव हुआ होगा फंक्शन वो रन हो, उस टाइम पे क्या हुआ होगा,
जब आपकी इनिशियल लर्निंग हुई होगी तो यूज स्टेट के अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग थी, यानी गेट इनपुट के अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग थी। तो इनिशियल लोडिंग के अंदर गेट इनपुट के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग गई, और उसका एक स्नैपशॉट यू कह लो या एक डाटा कह लो, वो मेमोरी में सेव हो गया एज ए फंक्शन के साथ। पूरा एक लाइक ए स्नैपशॉट एक मेमोरी में क्रिएट हो गया। तो एवरी टाइम वेन एवर यू क्लिक ऑन द बटन, द ओल्ड जो सेव हुआ होगा मेमोरी में फंक्शन का रेफरेंस जो सेव हुआ होगा वही कॉल हो रहा है, और उसके अंदर जो गेट इनपुट की वैल्यू थी वो एम्प्टी थी। तो इसलिए आपको चेंज करने पर नहीं दिख रहा। चेंज करने पर ये करंट डाटा विजिबल नहीं करा पा रहा। ठीक है, तो आई होप समझ आया। लेकिन अगर आपको ट्रैक करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, मैं अगर है लिख देता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है ना, तो अब देखो क्या होगा। अब ये जब भी आप क्लिक करोगे तो हाई प्रिंट करेगा, क्योंकि हाई भी अब इनिशियल लोडिंग पे फंक्शन के साथ सेव हो चुका है। ठीक है, न्यू न्यू पे कुछ प्रिंट नहीं हो। ठीक है, तो लेकिन अब इसका यूज़ क्या है। अगर मान लो आप, अगर आप चाहते हो कि बटन पे क्लिक होने पर ये रन हो, तो आपको डिपेंडेंसी पास करनी पड़ेगी। अगर आप गेट इनपुट देते भी हो, देन उसके बाद अगर आप चेंज करते हो तो आप देखो ये चला, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो फिर आपका, अगर आप डिपेंडेंसी दे के सिचुएशन कुछ ऐसी कर रहे हो, फंक्शन चाइल्ड कंपोनेंट पास कर रहे हो, बटन चाइल्ड कंपोनेंट में आपका है, और पेरेंट कंपोनेंट के अंदर आप डिपेंडेंसी में एक इनपुट के चेंज होने पर इसको रन करवा रहे हो, तो फिर तो आप तो ये नॉर्मल फंक्शन के साथ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर नॉर्मल फंक्शन यूज ही करते हैं। मार्केट में और भी इतने अच्छे सारे हुक्स हैं, आप किसका यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप ये लिखो, यहाँ पर आप ये लिखो और गेट इनपुट दे दो। अगर आपको डिपेंडेंसी देके ही यूज कॉल बैक के साथ काम करना है तो आप यूज फैट का यूज करो, ये यूआई भी ब्लॉक नहीं करेगा, फास्ट हैंडलिंग भी दे देगा, और ऊपर से एपीआई हैंडलिंग भी इजली हो जाती है इसके अंदर। तो आप ऐसा कर सकते हो अगर आपको इनपुट पास करना है तो। वरना तो मेरे केस में, मैं अब तक मैंने यूज नहीं करा है यूज कॉल बैक को, कि जब मुझे इनपुट ही पास करना हो तो मैं यूज कॉल बैक का यूज करूँ, मैं ऐसे नहीं करता। अगर मुझे जब भी एक फंक्शन का रेफरेंस मुझे चाइल्ड में पास करना हो तो मैं ऐसे पास करता हूँ, और मेरे ख्याल से बेटर भी है, इंडस्ट्री में भी ठीक ही रहता है। वरना तो यूज इफेक्ट है ही इसके साथ में रन होने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हाँ, इसके अंदर आप एपीआई भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि फंक्शन तो बार बार कॉल होने नहीं वाला, एक बार कॉल हो जाएगा तो यहाँ पर एपीआई कॉल करके डाटा मंगा लो, सब सेट करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइमर लगा लो वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब इस वीडियो के अंदर ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यूज कॉल बैक को कब यूज करना चाहिए, और फंक्शन मेमोराइज क्या होता है, कब ये रन हो जाता है, और यूज कॉल बैक को रिएक्ट मेमो के साथ ही यूज करना चाहिए। चैट जीपीटी से कंफर्म करना चाहे, गूगल से कंफर्म करना चाहे, जो मर्जी कर लो, उसमें भी वही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। हमने यूज स्टेट कवर कर लिया, इफेक्ट कॉन्टेक्स्ट रिड्यूस कवर कर लिया, मेमो कर लिया, अब हमने कॉल बैक भी कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूज लेआउट इवेंट। ये भी बहुत अच्छा हुक है, बहुत कम यूज होता है पर इंटरव्यू में पूछा जाते जाते। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।